4 जून 2024 देश के लिए सबसे जरूरी दिन था क्योंकि इस दिन देश का सबसे बड़ा रिजल्ट आया था। जी हाँ, इस दिन लोकसभा इलेक्शन के रिजल्ट सामने आए थे और एक और सबसे बड़ा रिजल्ट सामने आया था जिसे 14 जून को रिलीज किया जाना था। लेकिन 10 दिन पहले ही इलेक्शन जैसे नाजुक दिन पर नीट के एग्जाम के रिलीज किया गया। काफी हैरानी की बात है क्योंकि आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। लेकिन इससे भी ज्यादा हैरानी वाली बात यह है कि इस बार के नीट एग्जाम में कई ऐसी बड़ी गड़बड़ियों को देखा गया जो आज से पहले नहीं हुई। ऐसी 5 गड़बड़ियां हैं जो हर एक इंसान को पता होनी चाहिए जो इस बार नीट एग्जाम में देखी गई थी। पहला सबसे बड़ा स्कैम ये था कि इस रिजल्ट को 14 जून को रिलीज किया जाना था, लेकिन 10 दिन पहले ही इलेक्शन जैसे नाजुक दिन पर इसे रिलीज किया गया, जिसका कोई ध्यान नहीं बनता और कोई तुक नहीं बनता। दूसरा स्कैम ये था कि पिछले साल सिर्फ 2 ही बच्चे ऐसे थे जिन्होंने नीट के एग्जाम में पूरे नंबर हासिल किए, लेकिन इस बार 67 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने नीट की परीक्षा में पूरे अंक हासिल किए हैं। लेकिन अगर एग्जाम की डिफिकल्टी लेवल को देखा जाए तो एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये मॉडरेट था और ऐसा रेशियो पहले कभी नहीं देखा गया, और इस बार के रेशियो को देखा जाए तो 2000% का जंप आया है। तीसरा स्कैम ये था कि 62 से लेकर 69 स्टूडेंट्स के रोल नंबर इस तरीके से लगाए गए थे जो आमतौर पर नामुमकिन है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। चौथा ये कि पहली बार नीट के एग्जाम में ग्रेस मार्क्स दिए गए थे। इस बात का पता तब चला जब स्टूडेंट्स के 718 और 719 मार्क्स को देखा गया, जो इम्पॉसिबल है। पांचवा और सबसे बड़ा गड़बड़ी का जो स्रोत था वो था कि एग्जाम से एक दिन पहले पटना में पुलिस ने 13 लोगों को गिरफ्तार किया था जिन पे ये आरोप लगाए गए थे कि उन्होंने नीट के पेपर को लीक किया है। लेकिन टेस्टिंग एजेंसी ने इस बात को पूरी तरीके से नकार दिया और कहा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। वहीं इन सब हरकतों को देखते हुए सवाल यही उठता है कि सरकार कब तक अपनी आंखों पर पट्टी बांधे बैठी रहेगी। कब तक सरकार पेपर लीक जैसे मामले को बड़े कदम उठाते हुए संजीदता से नहीं लेगी। सरकार को एक सख्त कार्यवाही जरूर करनी चाहिए और जल्द से जल्द एक सख्त नियम को पेपर लीक के खिलाफ लाना चाहिए।